Hello, dear friends. This is Rupali Singh, and I welcome all of you in my channel Learn Law Better. आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स अपडेट्स. तो let's start without any delay. So, first question on your screen is: in which location did the Amling La fashion show surpass the previous Guinness World Record for the highest altitude fashion show in the world? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. आपको बताना है कि अमलिंग लॉ फैशन शो अभी आपका हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है. कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? जिसने कि अपना पिछला जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड के फैशन शो में, उसको भी उसने ब्रेक कर दिया है. ठीक है, ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपका क्या होगा? अमलिंग ला फैशन शो. एक तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसको आप याद रख सकते हैं लद्दाख. कैसे याद रखेंगे? देखो, अमलिंग ला है, ला से ला आ रहा है और ला से ही लद्दाख होता हो जाता है. इसी तरह से अब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. और लद्दाख जो है आपकी इंडिया की हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड प्लेस भी है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड यूनियन टेरिटरी भी है. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि अमलिंग ला फैशन शो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया था. लद्दाख आपका 31 अक्टूबर 2019 में बनने वाली यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, जिसमें आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो कि आपको याद रखना है. और यहाँ पर आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? वो है मिस्टर BD मिश्रा. ठीक, इसके अलावा लद्दाख से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि यहाँ पर कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, तो दो फेस्टिवल्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एक है आपका लोसर फेस्टिवल. ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है. इसके अलावा है आपका दोसमोचे फेस्टिवल. दोसमोचे फेस्टिवल, ये दोनों ही फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रखेंगे. अमलिंग ला फैशन शो, ला से लद्दाख हो जाएगा. ठीक है, फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? लोसर और दोसमोचे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना? कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? जैसा कि आप नाम में देख सकते हो, श्रमिक है और पेंशन है, तो यानी कि ये जो पेंशन है वो किसको दी जाएगी? ये वर्कर्स को दी जाएगी. ठीक है, और इसका जो अमाउंट है वो कितना है? 1500 रुपीज है. पेंशन है तो जाहिर सी बात है 60 ईयर्स के बाद ही इसका लाभ मिलेगा. तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़. क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर कैपिटल की बात की जाए तो सभी को पता है क्या है? रायपुर है. यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल. क्लियर? भूपेश बघेल हैं. इसके अलावा गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन. विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पे आपके गवर्नर हो जाते हैं. क्लियर? इतना आपको याद रखना है. Next question is which of the following city bagged best smart city spot at National Smart Cities Conclave 2023? तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसको बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पॉट जो है उसका अवार्ड अभी दिया गया है? इंदौर, सूरत, लखनऊ या फिर आगरा? तो जो बेस्ट स्मार्ट सिटी है वही आपकी जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री भी है. क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री 5 टाइम्स कौन बन चुकी है? इंदौर बन चुकी है. और इसी को बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पॉट भी दिया गया है. ठीक है, सेकेंड नंबर पे सूरत आ जाता है और थर्ड नंबर पे जो बेस्ट स्मार्ट सिटी है वो कौन सी आ जाती है? आगरा आ जाती है. सूरत गुजरात में है और आगरा जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है. Next question is how many years had it been since India last won a medal in the women's shot put event at the Asian Games before Kiran Balian's bronze medal? आपको बताना है कि इस बार जो एशियन गेम्स हुए हैं इसमें किरण बालियन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिलाओं की शॉट पुट इवेंट में. और इससे पहले लगभग कितने सालों का हमें वेट करना पड़ा? इससे पहले कब ये अवार्ड भारत को
मिला था। तो ये आपका 72 ईयर्स पहले ये अवार्ड मिला था। ठीक है, 70, 71, 72, 73 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इसमें है 72, 72 साल। इससे पहले जब 1951 में एशियन गेम्स हुए थे, उस समय आपकी एक महिला थी जिनका नाम था बारबरा वेबिस्टर। बारबरा वेबिस्टर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था विमेन्स शॉटपुट में। ठीक है, और ये जो 1951 में गेम्स हुए थे, ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे न्यू दिल्ली में। ठीक है? एशियन गेम्स में इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको इवेंट्स याद रखने हैं कि ये कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपके एशियन गेम्स अभी 2022 के जो कि ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं 2023 में। ठीक है, ये आपके कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? ठीक है, 2018 का आपसे पूछा जा सकता है, 2022 का तो 23 में किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में 2026 आएगा, फिर 2030 आएगा, 2030 में ये गेम्स होंगे, फिर 2034 में होंगे। और ये सारे जितने भी आपके एशियन गेम्स के वेन्यू हैं, ये मैं आपको कल के सेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो 2018 में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका इस ईयर जो है वो होंगजाओ चाइना में जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2026 में नगोया एक जगह है। ठीक है, नगोया यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा जापान में। 2030 में दोहा कतर में एशियन गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एंड 2034 में रियाद सऊदी अरेबिया में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी ईयर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? Next question is, which of the following country along with India have signed an agreement to address climate related loss and damage in the Sundarbans, a UNESCO World Heritage Site shared between the two countries? ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है सुंदरबन। ये किन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और किन दो कंट्रीज के बीच में अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि क्लाइमेट रिलेटेड लॉस या डैमेज के को एड्रेस करेगा? ऑप्शंस क्या क्या है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और सभी को पता है कि सुंदरबन जो है वो किसके बॉर्डर में आता है? इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में आता है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के में है ये। ठीक है, आधा वेस्ट बंगाल है, आधा जो है आपका बांग्लादेश में ये सुंदरबन जो है लाया करता है। तो इसलिए श्रीलंका, नेपाल या भूटान इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन सुंदरबन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए या पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि सुंदरबन जो है ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, मैंग्रोव एरिया है या आप कह सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, ये डेल्टा फॉर्म करता है 3 रिवर्स को लेकर के। कौन कौन से रिवर्स हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और है आपकी मेघना रिवर जो कि बांग्लादेश में लाई करती है। ठीक है, तो ये 3 रिवर्स से ये एक डेल्टा फॉर्म करता है। और ये जो रिवर्स हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। ठीक है, इसके अलावा सुंदरबन इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आप ये कह सकते हैं सुंदरबन है। ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर इकोसिस्टम आप कह सकते हैं जो कि इंडिया में लाई करता है। क्लियर? इसके अलावा सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट जो कि बांग्लादेश में है, ये आपका लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करेंगे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, तो सुंदरबन है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में इंडिया वाला पार्ट लार्जेस्ट नहीं आता है, बांग्लादेश वाला पार्ट जो है वो आपका क्या आता है? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ बांग्लादेश, दैट इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड। इस सुंदरबन में आपका टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसमें आपका सुंदरबन वेटलैंड भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये इकलौता ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है
पूरे संसार में जिसमें कि टाइगर्स रहते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है जहाँ पे टाइगर रिजर्व बना हो। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन न्यूज व्हाट इज पेट 46। ठीक है, पेट 46 अभी जो हाल ही में न्यूज में है, ये क्या है आखिर? ऑप्शंस हैं एंजाइम, वायरस, मालवेयर या फिर गैलेक्सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है एंजाइम। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एंजाइम। अच्छा, ये होता क्या है? पेट 46 आपका एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि दैट दिस इज अ डीप सी एंजाइम। What is this? This is a deep sea enzyme and how does it works? कैसे काम करता है? So it usually breaks down पीटी प्लास्टिक। ठीक है, पीटी जो प्लास्टिक होती है जो कि आपकी वाटर बॉटल्स में यूज की जाती है, ठीक है, उसको ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे कि वाटर बॉटल्स हैं, बहुत सारे सारे सी में जो है वेस्ट की तरह से पड़ी रहती हैं, ठीक है, उनके डिग्रेडेशन में ये जो पेट 46 है ये आपका हेल्प करने वाला है। Next important question for your exam is in which wildlife sanctuary in Bihar is the establishment of the second tiger reserve taking place? तो आपको बताना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में जहां पर सेकंड टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ऑप्शंस हैं भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका करेक्ट आंसर है आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो अगर ये सेकंड टाइगर रिजर्व है तो जाहिर सी बात है कोई फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी होगा जो कि बिहार में होगा। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? ये है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका इकलौता टाइगर रिजर्व है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया जा चुका है। ठीक है, बिहार में काफी पहले से ये इस्टेब्लिश्ड है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड आपका टाइगर रिजर्व बनने वाला है जो कि एंड ऑफ 2023 या फिर स्टार्ट ऑफ 2024 में ये स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बिहार में, इनको हम एक क्विक लुक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो आपकी भीमबंध हो गई, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में भी दी गई है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसके अलावा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी कैमूर है, ठीक है, जो कि अब टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है। ठीक है, फिर है आपकी कंवर झील। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक रामसार साइट भी है। ठीक है, कंवर झील बर्ड सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, और ये आपकी एक रामसार साइट भी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार आगे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब उदयपुर से आप राजस्थान मत पहुंच जाइएगा, इसका नाम उदयपुर है लेकिन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विक्रमशिला गैगेंटिक डॉल्फिन सेंचुरी, गैगेंटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डॉल्फिन सेंचुरी आपकी बहुत कम जगह पर ही होती है, एक ये आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी बिहार में। ठीक है, इसके अलावा इकलौती जो आपकी रामसार साइट है बिहार में, वो कौन सी है जो कि कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है, स्पेशली आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आपके जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा स्टेट के एग्जाम्स में तो बहुत कम पूछे जाएंगे, बट बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। कवरताल और कबरताल लेक। ठीक है, कवरताल और कबरताल लेक ये आपकी एक रामसार साइट है जो कि एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ इनके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर इसको अच्छे से याद कर लीजिए तुरंत ही। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप के लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन इज द संकल्प सप्ताह प्रोग्राम शेड्यूल्ड टू बिगिन? संकल्प सप्ताह प्रोग्राम जो है वो
कब से शुरू होने वाला है, या फिर ये संकल्प सप्ताह प्रोग्राम है क्या? संकल्प सप्ताह प्रोग्राम एक तरह का कह सकते हैं कि ये आपका एक चिंतन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें के थ्रू करीब 500 ब्लॉक्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, अभी इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन ब्लॉक। ठीक है, जो भी गवर्नेंस है उसके बारे में या जो भी चीज़ें हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ब्लॉक लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 30 सितंबर। तो इसको जो स्टार्ट किया गया है ये किया गया है 30th सितंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द न्यूली इनॉग्रेटेड कार्टोग्राफी म्यूजियम लोकेटेड? अभी हाल ही में एक नया नवेला कार्टोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है हमारे टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर किया गया है और टूरिज्म मिनिस्टर का नाम क्या है, ये मुझे कमेंट करके फटाक से बताएं। ऑप्शंस हैं आपके मसूरी, जयपुर, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई। तो कार्टोग्राफी म्यूजियम आपका अभी जो लोकेटेड है और इनॉग्रेट किया गया है टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा, वो कौन सा, कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? मसूरी में। इसके अलावा मसूरी में ही आपका अभी हाल ही में एक नया हेलीपैड भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, और हेलीपैड को भी जो है जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट है वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये भी टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। तो टूरिज्म मिनिस्टर हैं कौन? सतपाल महाराज। क्लियर है? कौन हो जाएंगे? सतपाल महाराज। Next and last question. Who won the gold medal in the women's 10-meter air pistol individual event at the 2023 Asian Games? तो अभी हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शंस हैं पलक गुलिया, ईशा सिंह, रश्मिका शर्मा या फिर रोशनी तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पलक गुलिया इज द राइट आंसर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन अगर सिल्वर पूछ लेगा तो सिल्वर के लिए आपको याद रखना है ईशा सिंह को सिल्वर मिला है, कंफ्यूज नहीं होना है। पलक गुलिया को गोल्ड मिला है। याद कैसे करेंगे? पलक गुलिया में जी आ रहा है, जी से क्या हो जाता है? गोल्ड हो जाता है। क्लियर? चलिए, एंड ईशा सिंह में एस से सिंह है तो एस से सिल्वर है। आप सरनेम से याद कर सकते हो, गुलिया से गोल्ड, सिंह से सिल्वर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ गुड डे।